सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों को सुनहरी रोशनी से रंग रही थी। खेतों से उठती हल्की सी मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर देती थी। गांव के छोर पर एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी, जिसके छप्पर से बारिश का पानी हर साल टपकता था। यह झोपड़ी किसान रामेश्वर की थी। रामेश्वर एक छोटा सा किसान था। उसके पास कुल मिलाकर आधा एकड़ जमीन थी, जिस पर वह कभी धान, कभी गेहूं, कभी सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पेट भरता। लेकिन गांव का मौसम, साहूकारों का कर्ज और किस्मत की मार हमेशा उसके सामने खड़ी रहती। रामेश्वर की पत्नी सावित्री थी, जो सीधी सादी और मेहनती औरत थी। उसके 3 बेटियां थी। गौरी सबसे बड़ी, उम्र 15 साल, कुसुम 13 साल और सबसे छोटी प्रीति 10 साल। बेटे का सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ था। गांव वाले अक्सर ताना देते, रामेश्वर, तेरी किस्मत देख, 3-3 बोझ घर में पाले हैं। कोई बेटा हुआ होता तो नाम रोशन करता। रामेश्वर मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसके लिए उसकी बेटियां ही उसकी दौलत थी। गांव में अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई। रामेश्वर की फसल आधी से ज्यादा सूख गई। साहूकार ने पहले ही कर्ज दिया था, अब वह ब्याज के नाम पर रोज तंग करने आने लगा। रात को जब सब सो जाते, रामेश्वर अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, हे भगवान, बेटियों की शादी कैसे करूंगा? उनकी पढ़ाई कैसे चलेगी? मेरे बाद इनका क्या होगा? लेकिन उसकी बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं थी। गौरी सबसे समझदार थी। वह पढ़ाई में तेज थी और अक्सर कहती, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी। आप और अम्मा को अच्छा घर दिलाऊंगी। कुसुम थोड़ी नटखट थी, लेकिन दिल की बहुत साफ। वह खेतों में जाकर पिता का हाथ बंटाती। गाय भैंस का चारा काटना, पानी भरना, ये सब वह हंसते हंसते कर देती। सबसे छोटी प्रीति तो सबकी जान थी। उसकी मासूम हंसी पूरे घर का गम भुला देती। गांव के ठाकुर धर्मपाल को रामेश्वर की हालत देखकर मजा आता। वह ताना मारता, अरे रामेश्वर, अब तो तेरी गौरी जवान हो गई है। गरीब आदमी की बेटी कौन ब्याहेगा? बेटा नहीं हुआ न, तो बुढ़ापे में कौन चिता को कंधा देगा? ये बातें रामेश्वर का दिल छलनी कर देती। लेकिन जब वही बातें उसकी बेटियां सुन लेती, तो वे रोने की बजाय और मजबूत हो जाती। गौरी एक दिन बोली, अम्मा, लोग चाहे जो कहें, हम सब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लड़कियां किसी से कम नहीं होती। सावित्री उसकी बातें सुनकर चुपचाप आंसू पोंछ लेती। उसे अपनी बेटियों पर गर्व भी था और चिंता भी। गांव के स्कूल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ता था, लेकिन तीनों बहनें रोज पैदल जाती। अक्सर उनके पास चप्पल तक नहीं होती। गर्मी में पांव जल जाते, बारिश में कीचड़ लग जाती। एक दिन रास्ते में गांव की औरतों ने ताना दिया, अरे, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? लड़कियों का काम तो चौका बर्तन है, आखिर में तो ससुराल जाना है। लेकिन गौरी ने जवाब दिया, नहीं चाची, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? और अगर लड़कियां पढ़ेंगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। लोग चुप रह गए। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि रात में घर में खाने को सिर्फ एक रोटी होती। माँ उसे 3 टुकड़ों में बांटकर बेटियों को खिला देती और खुद खाली पेट सो जाती। एक रात कुसुम ने अम्मा को देखा कि वह रोटी का टुकड़ा अपनी प्लेट से निकालकर गौरी की प्लेट में डाल रही है। कुसुम रो पड़ी, अम्मा, आप क्यों नहीं खाती? हम तीनों तो आपके बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। सावित्री ने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटिया, माँ का पेट तो बच्चों की हंसी से भर जाता है। गौरी का सपना था कि वह टीचर बने। वह गांव की और लड़कियों को भी पढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और नौकरी करके आपका कर्ज उतारूंगी। रामेश्वर ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, काश भगवान तुझे 1000 साल की उम्र दे। तू मेरी शान है। लेकिन मुसीबत इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। खेत की सारी फसल बह गई। रामेश्वर के घर में कई दिनों तक सिर्फ उबला पानी और कभी कभार थोड़ा बहुत चावल ही खाया गया।
साहूकार ने धमकी दी। रामेश्वर, अगर कर्ज नहीं चुका सका तो तेरी जमीन मेरे नाम कर दूंगा। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे, लेकिन गौरी ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा घबराइए मत, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तभी बेटियों ने ठान लिया कि वे पिता का बोझ हल्का करेंगी। गौरी ने गांव की छोटी लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कुसुम ने औरतों के साथ खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। प्रीति ने घर घर जाकर दूध पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ पैसे आने लगे। घर का चूल्हा फिर से जलने लगा। गांव वाले हैरान थे। देखो, गरीब किसान की बेटियां भी कमाल कर रही हैं। बिना बेटे के ही यह परिवार खड़ा हो गया। गौरी की मेहनत रंग लाई। उसने 10वीं की परीक्षा पूरे गांव में टॉप करके पास की। अखबार में उसका नाम आया। स्कूल के मास्टर जी ने कहा, रामेश्वर, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। अगर इसकी पढ़ाई जारी रही तो यह पूरे जिले का नाम रोशन करेगी। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे अब तारीफ करने लगे। गौरी ने इंटर पास किया और शहर जाकर बीएड की पढ़ाई शुरू की। बेटियों ने मिलकर पिता का कर्ज भी धीरे धीरे चुकाना शुरू कर दिया। सालों की मेहनत के बाद गौरी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। उसकी पहली तनख्वाह के दिन वह घर आई और पिता के हाथ में रुपयों का लिफाफा रख दिया। बाबा, अब आपको किसी साहूकार से डरने की जरूरत नहीं। ये बेटियां ही आपका सहारा है। रामेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटियों को बोझ कहने वाले लोग देख ले। मेरी बेटियां ही मेरी ताकत है। अब घर की हालत बदल चुकी थी। झोपड़ी की जगह पक्के मकान ने ले ली थी। प्रीति भी पढ़ाई में अव्वल रही और डॉक्टर बनने की ठान ली। कुसुम ने सिलाई का काम शुरू किया और गांव की औरतों को भी हुनर सिखाने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव समझ गया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। रामेश्वर गर्व से कहता, मेरा खजाना मेरी बेटियां हैं। बेटा न सही, पर भगवान ने मुझे ऐसी दौलत दी है जो दुनिया के किसी सोने चांदी से कम नहीं। ऐसे हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।